हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। आज सेशन शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, तो इसलिए मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे ऊपर भरोसा किया। तो उम्मीद है आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहोगे और नया चीज़ जो सीखने को मिल रहा है वो एग्जाम में अप्लाई भी कर पाओगे। तो जैसे कि सब लोगों को पता है कि अरिथमेटिक हमने स्टार्ट किया था आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम्स के लिए, और हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और हम परसेंटेज को टाइप वाइज पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग 5 टाइप परसेंटेज के पढ़ चुके हैं। आज टाइप 6 के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिसमें मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। जो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चन आता है वो मैंने आज इंक्लूड किया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। बोल रहा है प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। मतलब क्या हुआ कि शुगर का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया है, तो बोल रहा है कि अभी कितना परसेंट जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो। तो यहाँ पे एक बात पहले समझो कि शुगर का जो प्राइस था ना, पहले कितना था, पहले मान लेते हैं 100 था, तो अभी वो इंक्रीज होके क्या हो गया है, 120 हो गया है। तो एक सपोज एक बात मान लो कि पहले एक फैमिली था, वो 1 केजी शुगर खरीदता था, 1 केजी, और उसे 100 रुपीज लगता था। अभी 1 केजी का प्राइस हो गया है 120 रुपीज, लेकिन वो बोल रहा है कि वो 100 रुपीज ही देगा, 120 रुपीज नहीं देगा। तो अभी उसे 1 केजी से कम मिलेगा। 1 केजी नहीं है, ये मैंने एज एन एग्जाम्पल सिर्फ बोला है, एग्जाम्पल सिर्फ बोला है। 1 केजी को मान नहीं लेना एग्जाम में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, समझाने के लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1 केजी का प्राइस अगर 100 था तो अभी वो हो गया है 120, लेकिन वो आदमी बोल रहा है कि मैं 100 रुपए ही दूंगा, तो उसे तो 1 केजी नहीं मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा परसेंटेज के बेसिस पे, यही निकालने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे हमें प्राइस बोला है, सिर्फ हमें एक्सपेंडिचर पता है, हमें कंजम्पशन वो कितना केजी मिलता था उसे नहीं पता। और इस एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो पता होना नहीं भी जरूरी है, हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो हमने ये मान लिया कि 100 था कंजम्पशन और बढ़ के कितना हो गया 120, लेकिन वो बोल रहा है कि वो 100 रुपीज ही स्पेंड करेगा, मतलब उसे अपने एक्सपेंडिचर 120 से घटा के 100 पे लाना होगा। 120 से घटा के 100 पे लाना होगा, तो उसको कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 20 रुपए। 20 रुपए रिड्यूस करना पड़ेगा उसको। 20 रुपए रिड्यूस करना पड़ेगा किस में से, 120 में से 20 रुपए रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर जाके 100 में आएगा। तो जहां से रिड्यूस हो रहा है उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, और जितना रिड्यूस हो रहा है वो हम रखेंगे न्यूमरेटर में। ये हमें मिल गया फ्रैक्शनल वैल्यू, कितना मिल गया 1/6। फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ मैथ यहाँ ऐसा भी होगा जहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू से ही सीधा आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें परसेंटेज पूछा है। तो जिसको 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू पता है वो सीधा यहाँ से आंसर टिक करेगा, और जिसको नहीं पता है वो यहाँ से इंटू 100 कर लेना, परसेंटेज निकल जाएगा। 50/3, 50/3 मतलब कितना होता है, 16 होल, 2/3%। क्लियर हुआ ना, पहला मैथ है, अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक से समझो। मैं बोल रहा हूं कि पहले उसका 100 रुपीज एक्सपेंडिचर होता था, लेकिन अभी प्राइस बढ़ने की वजह से वो बढ़ के 120 हो गया है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं 120 नहीं, मैं 100 ही दूंगा। तो उसे अपने एक्सपेंडिचर 20 रुपए लेस करना पड़ेगा। तो जितना लेस करना पड़ेगा उसको न्यूमरेटर में रख दिया, और जहां से लेस हो रहा है 120 से लेस होकर 100 तक जा रहा है ना, इसलिए 120 को नीचे रख दिया। जहां से लेस हो रहा है उसको नीचे रखना है, बाकी इंटू 100 कर दो, सीधा परसेंटेज आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 16 होल 2/3%। क्लियर हुआ। इस तरीके से करोगे तो तुम्हें कंजम्पशन कितना केजी था वो पता ना हो तो भी चलेगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इफ फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, बाय हाउ मच शुड अ मैन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज टू नॉट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन को एक काम करो, मेरे बोलने से वीडियो को यहाँ पे पॉज करो करके खुद ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, फिर चला के फिर से देख लेना सही किया कि नहीं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे भी मैं वही मान लेता हूँ कि 100 था तो 10% इंक्रीज हो गया है, मतलब 110 हो गया है। लेकिन वो बोल रहा है नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अपना वो इंक्रीज करना नहीं चाहता है, सेम रखना चाहता है। तो 110 से उसे फिर से 100 तक आना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 10 रिड्यूस करना पड़ेगा। 10 रिड्यूस करना पड़ेगा किस में से, 110 में से। तो 110 में से रिड्यूस करेगा तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आ गया, 1/11। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 9 होल 1/11%। जिन लोगों को ये परसेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट कैसे आ गया ये नहीं पता, वो लोग पार्ट 1 जरूर देखना, और इस सीरीज का जितना सारा वीडियो है सब जरूर देखना। लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक। तो सारा वीडियो जरूर देखना पार्ट 1 से लेके ये पार्ट 7 चल रहा है। हर एक टाइप पकड़ पकड़ के मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, तो उम्मीद है सबको समझ में आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन है 9 होल 1/11%। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन ऑफ टी बी रिड्यूस, सो देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट। इसका तो आंसर सेम ही आएगा उस क्वेश्चन की तरह, 20% ही है। तो इसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इसको तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं, एकदम सेम आंसर में बोल भी दे रहा हूं कि 16 होल 2/3% आंसर होगा। तो एक बार जस्ट इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग फिर से। 20% ही है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, पूरा सेम, वैल्यू भी एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया था। तो इसको खुद सॉल्व कर लेना तुम लोग, होमवर्क की तरफ ये दे रहा हूं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The price of commodity rises from ₹6 per kg to 7.50 per kg. If the expenditure cannot increase, the percentage of reduction in consumption. अभी यहाँ पे per kg में बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे हम 100 मान रहे थे क्योंकि मैं परसेंटेज में बोल रहा था, यहाँ पे हमें परसेंटेज में नहीं बोला है, सीधा प्राइस बोल दिया है, तो हम प्राइस ही मानेंगे सीधा। 6 था, 6 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 7.5। अभी बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, मतलब वो 6 रुपए दे रहा था, अभी भी 6 रुपए ही देगा। तो 7.5 से फिर से डिक्रीज करा के 6 तक लाना है। तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 1.5। 1.5 डिक्रीज करना पड़ेगा किसमें से, 7.5 में से। तो 1.5 बाई 7.5 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20%। 20% अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा इंटू 100 करके, ये तुम लोग कर लेना क्योंकि ये पार्ट 7 चल रहा है और जो मैं पार्ट 1 में करा रहा हूं उम्मीद है वो तुम लोगों को अच्छे से आता है अभी, तो मैं ये सीधा करा रहा हूं। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो जाके पार्ट 1 जरूर देखना, वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है, डिटेल एक्सप्लेन किया था और बहुत सारा वैल्यू लिखा भी दिया था। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the price of sugar is increased by 25%, then by how? If the price of sugar is increased by 25%, then by how much percent a family should reduce its consumption so as expenditure will increase by 15% only? देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग कर दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो रहा है 25%, लेकिन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, उतना नहीं होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा 15%। तो यहाँ पे कैसे करना है, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो चीज बोल रहा है, एक तो बोल रहा है पहले प्राइस इंक्रीज हो रहा है कितना 25%, तो प्राइस कितना हो गया 125। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है 15%, मतलब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 115। जितना प्राइस इंक्रीज हुआ था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन लोगों का एक्सपेंडिचर होने वाला था 125 रुपीज, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं 125 हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग 115 रुपीज ही दे पाएंगे। तो इसका मतलब क्या, जो एक्सपेंडिचर है उसको 10 रुपए लेस करना पड़ेगा, 10 रुपए घटाना पड़ेगा। और 10 रुपए घटाओगे किससे, 125 से, 125 से 10 रुपए घटाओगे तभी जाके ये 115 तक आएगा। तो इसके साथ परसेंटेज निकालने के लिए बोला है, इंटू 100 कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ गया 8%। क्लियर हुआ। अगर कहीं पे ऐसा बोल दे कि इंक्रीज एक अलग परसेंट हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कोई डिफरेंट परसेंट, तो इस तरीके से कर लेना। समझ में आया। फिर से बोल रहा हूं कि इंक्रीज हो रहा था 125, अगर ऐसे ही नॉर्मल इंक्रीज होता
तो उनका खर्चा होने वाला था 125, लेकिन उन लोगों ने बोला हम लोग 125 रुपए नहीं दे पाएंगे, 115 रुपीज ही हम लोग दे पाएंगे। तो मतलब जो एक्सपेंडिचर था उसको 10 रुपए रिड्यूस करना पड़ेगा, 10 रुपए रिड्यूस करना पड़ेगा 125 से, इसलिए 125 को नीचे रखा, इंटू 100 किया, सीधा आ गया वैल्यू। 8% रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन। क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट में जरूर बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 4% ओनली। देखो यहाँ पे क्या बोला है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 4% ही डिक्रीज हो। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि पहले 100 रुपीज प्राइस था, अभी वहां से डिक्रीज हो गया है 20%, मतलब अभी कितना हो गया 80। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं हम लोग इतना कम पैसे का शुगर नहीं खरीदेंगे, हम लोग 96 रुपए का शुगर खरीदेंगे, 96 रुपीज का शुगर हम लोग खरीदेंगे, हम लोग 80 रुपीज का नहीं खरीदेंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम 96 रुपीज का शुगर खरीदेंगे। तो इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है 80 से बढ़ा के कहां तक ले जाना पड़ेगा, 80 से यहाँ पे एक्सपेंडिचर को बढ़ा के ले जाना पड़ेगा 96 तक। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16 अगर बढ़ाना पड़ेगा तो किससे, 80 से 16 बढ़ाओगे तो 96 तक पहुंचेगा। तो नीचे हम किसको रखेंगे, 80 को रखेंगे। फिर इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 1/5। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20%। इसका मतलब क्या, 20% इंक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन। क्लियर हुआ? ये मैथ थोड़ा अलग है, अच्छे से समझना। यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर अगर वो कंजम्पशन सेम रखता तो उसका 100 रुपीज की जगह 80 रुपीज ही खर्चा होता, तो उसका 20 रुपए बच जाता। लेकिन उसने बोला इतना मैं बचाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ 4 रुपए बचाना चाहता हूं, तो मैं 96 रुपए का लूंगा। तो 16 रुपीज उसका जो एक्सपेंडिचर है बढ़ाना पड़ा, 80 से बढ़ाना पड़ा, इसलिए 80 नीचे आ गया। बाकी कैलकुलेशन ईजी है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा पूरा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय अ फैमिली सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली इफ द ओरिजिनल कंजम्पशन इज 720 केजी। अब 720 केजी शुगर कौन खाता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये वैल्यू क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, कुछ कर नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, शुगर का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20%, लेकिन तुम्हें यहाँ पे परसेंटेज पे नहीं, यहाँ पे तुम्हें पूछा है हाउ मच केजी, कितना केजी जो कंजम्पशन है वो तुम्हें रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5% इंक्रीज हो। तो पहले लिख लेते हैं 100 से कितना इंक्रीज हुआ है 120, लेकिन वो क्या बोल रहा है 120 रुपए नहीं दे पाऊंगा, 105 रुपए ही दे पाऊंगा, चाहे कुछ केजी चीनी कम ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन 105 रुपए ही दे पाऊंगा। तो यहाँ पे देखो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 15 रुपीज डिक्रीज करना पड़ेगा, 15 रुपीज यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ेगा। 15 रुपीज डिक्रीज करना पड़ेगा किसमें से, 120 में से 15 रुपीज डिक्रीज करना पड़ेगा, 120 में से 15 रुपीज डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/8। अभी देखो इसलिए बोल रहा था यहाँ पे कभी कभी किसी मैथ पे फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को फ्रैक्शनल वैल्यू पे ले जाके फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हें परसेंटेज का वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पे तुम्हें सीधा पूछा है कि कितना केजी चाहिए। तो जब ऐसा केजी पूछेगा ना तब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन आ जाएगा इसके साथ हम 100% को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां से ही सीधा सॉल्व करेंगे। कैसे, ये जो 1/8 आ गया है ये नीचे जो है इसको हम मान लेंगे ओरिजिनल कंजम्पशन, इसको हम मान लेंगे ओरिजिनल कंजम्पशन। क्लियर हुआ? और ये ऊपर का जो न्यूमरेटर का 1 है इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानेंगे। यहाँ पे कंजम्पशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम डिक्रीज मान लेंगे। अगर कहीं पे कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो इसको हम इंक्रीज मान लेंगे, तो इसको हम डिक्रीज मान लेंगे। अभी देखो मतलब ये हमें मिल गया कि वो पहले 8 यूनिट चीनी यूज करता था, उसमें से 1 यूनिट उसको डिक्रीज करवाना पड़ेगा ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 105 रुपए तक रहे। तो 8 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना बोल दिया है, 8 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोल दिया है 720 केजी ओरिजिनल कंजम्पशन। अगर 8 का वैल्यू 720 होगा तो 1 का वैल्यू कितना होगा 90 केजी।
मतलब 90 केजी कंजम्पशन, शुगर का कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 5% ही इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। क्या है, प्राइस ऑफ शुगर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, बोल रहा है 20%, लेकिन तुम्हें यह पूछा है कि कितना केजी इसको डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन, ताकि जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज है वो 5% ही इंक्रीज हो सिर्फ। तो हमने ये देख लिया कि 120 से हमें 105 तक लाना है, तो 15 डिक्रीज करना है। 15 डिक्रीज करना है 120 में से, 15 हमको डिक्रीज करना है 120 में से, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/8। अभी अगर परसेंटेज पूछता हम लोग इंटू 100 कर देते, परसेंटेज निकल जाता, लेकिन हमें परसेंटेज नहीं पूछा है, केजी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन जो आया है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम मान लेंगे ओरिजिनल कंजम्पशन, और ऊपर वाला जो वैल्यू रहेगा न्यूमरेटर में उसको हम मान लेंगे डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन डिक्रीज होगा। अगर कहीं पे कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो हम इसको इंक्रीज मान लेंगे। फिर कैलकुलेट कर लो, 8 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 720 केजी, फिर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 केजी। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The price of sugar is increased by 40%, then by how much percent of consumption should be reduced by a family so that expenditure will increase by 10% only if original consumption is 560 kg। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्राइस ऑफ शुगर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 40%, देन बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा 10%। सिमिलर सा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद लोग ट्राई कर लो, फिर देख लेना सॉल्यूशन में। देखो 100 से क्या हो रहा है, 140 हो रहा है, लेकिन इसको रिड्यूस कितना बढ़ा सकता है ये लोग, 110 तक ला सकता है। तो 140 में से कितना जो एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, 30 रुपीज रिड्यूस करना पड़ेगा। 30 रुपीज रिड्यूस करना पड़ेगा 140 में से, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/14। 3/14 आ गया। इस 14 का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 560 केजी। 14 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 560 केजी, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 केजी। तो उस हिसाब से 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 केजी। मतलब यहां पे कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 120 केजी डिक्रीज करना पड़ेगा जो कंजम्पशन है, तभी जाके ये एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% ही इंक्रीज होगा। उम्मीद है जो लोगों ने पॉज करके ट्राई किया है उनका सही हुआ है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The price of rice is increased by 20% due to which a family purchased 16 kg less rice so as to expenditure is increased by 10% only. Find the present consumption। अभी तुम्हें यहाँ पे प्रेजेंट कंजम्पशन ही निकालने के लिए बोला है और प्राइस 20% इंक्रीज हो रहा है। अभी क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें बोला है कि प्राइस 20% इंक्रीज हुआ है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, एक्सपेंडिचर को सिर्फ 10% ही इंक्रीज किया है। तो इसकी वजह से पहले जितना मिलता था उससे 16 केजी कम राइस मिलता है। तो अभी तुम्हें प्रेजेंट कंजम्पशन पूछ रहा है, इसको कैसे करोगे। देखो बिल्कुल सेम है, लास्ट दो क्वेश्चन जैसे सॉल्व किया वैसे ही करेंगे। 100 में से कितना हो गया, 120, और वो कितना दे सकते हैं, 110। मतलब हमें एक्सपेंडिचर जो है 10 रुपए घटाना पड़ेगा, किसमें से, 120 में से। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गया, 1/12। एक बात समझो, हम इसको क्या मान रहे थे, ओरिजिनल कंजम्पशन। तो देखो ओरिजिनल कंजम्पशन हम लोग कितना मान रहे थे, 12, और ये एक क्या है, ये एक डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अभी प्रेजेंट कंजम्पशन कितना हो जाएगा, प्रेजेंट कंजम्पशन कितना हो जाएगा, एक डिक्रीज होके 11 हो जाएगा, एक डिक्रीज होके 11 हो जाएगा, 12 - 1 होगा इक्वल टू यहाँ पे 11 आ जाएगा प्रेजेंट कंजम्पशन। अभी यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें बोल दिया है कि उन लोगों को 16 केजी लेस राइस मिल रहा है, 16 केजी कम मिल रहा है। जो इनकम है वो जो पहले उनको मिलता था, जो कंज्यूम वो लोग करते थे, जितना पहले मिलता था उससे 16 केजी डिक्रीज हो गया है उनका कंजम्पशन। तो यहाँ पे तो ये जो 1 है इसको तो हमने डिक्रीज ही माना है और इसको ओरिजिनल कंजम्पशन माना है। तो इस 1 का वैल्यू हमें बोल दिया है
16 kg, समझ में आया। वहां पे ये 1 का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे लास्ट 2 क्वेश्चन में, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का वैल्यू हमें गिवन था, यहाँ पे ये न्यूमरेटर का वैल्यू हमें गिवन है और पूछ रहा है प्रेजेंट कंजम्पशन, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है एक माइनस करके फिर निकालना पड़ेगा। तो एक का वैल्यू अगर 16 होगा तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा ये 176 kg। तो ये हो गया प्रेजेंट कंजम्पशन। और अगर तुम्हें यहाँ पे पूछ लेता कि ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन क्या हो जाता है, इसके साथ और 16 kg ऐड कर देते हैं या फिर 12 का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई भी एक कर सकते थे, वैसा भी मैथ आएगा, कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये 2 क्वेश्चन तुम लोग देख लो, ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है। वो थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क था लेकिन उसका तो आंसर मैंने बता दिया, तो इस 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर देना, सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर आंसर करना। और चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेस्ड 64 kg मोर टी, सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली, फाइंड ओरिजिनल एंड प्रेजेंट कंजम्पशन। यहाँ पे देखो दोनों पूछा है, ओरिजिनल एंड प्रेजेंट दोनों यहाँ पे एक साथ पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 से 20% डिक्रीज करेंगे पहले 80, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ 10 रुपए ही डिक्रीज करना चाहता है, मतलब 90 तक रखना चाहता है, वो 80 नहीं रखना चाहता है। वो बोल रहा है मैं और 10 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार हूं। तो 80 से 90 तक लाने के लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 इंक्रीज करना पड़ेगा। किससे इंक्रीज करना पड़ेगा, 80 से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 1/8। अभी देखो इस 1 का वैल्यू तुम्हें बोल दिया है 64 kg, क्लियर है, इस 1 का वैल्यू तुम्हें बोल दिया है 64 kg। तो फिर तुम्हें इस 8 का वैल्यू निकालना है, ये जो 8 है उसका वैल्यू निकालना है। बताओ कैसे होगा, क्या करेंगे, 64 इंटू 8 कर देंगे, 64 इंटू 8 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, 64 इंटू 8 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 64 इंटू 8 करेंगे तो 512। ये हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में हमने जो रखा है, डिनोमिनेटर को हमने माना था ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन मान लिया था। तो ये ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है, 512 kg, 512 kg हो गया ओरिजिनल कंजम्पशन। लेकिन यहाँ पे तुमसे दोनों पूछा है, ओरिजिनल भी पूछा है और प्रेजेंट भी पूछा है। प्रेजेंट कंजम्पशन क्या हो जाएगा, देखो प्रेजेंट कंजम्पशन क्या बोला है, 64 kg मोर टी वो लोग परचेस कर रहे हैं प्राइस घट जाने की वजह से। मतलब क्या होगा, 512 के साथ हम लोग 64 ऐड कर देंगे, या फिर तुम यहां से 8 के साथ एक ऐड करके 9 इंटू 64 भी कर सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेशन से अच्छा है कि सीधा यहाँ पे ही 64 जोड़ दो। तो 576 kg जो है वो हमें मिल गया, क्या, प्रेजेंट कंजम्पशन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जितना सारा एस्पेक्ट आज मैंने समझाया सभी क्वेश्चन का क्लियर हुआ। देखो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके धीरे धीरे लेवल इंक्रीज किया है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैंने बोला है कि परसेंटेज का जब हर एक टाइप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे, सब एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा परसेंटेज के ऊपर से। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जब परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब मैं क्या करूंगा, जितना तुम लोग तो सॉल्व भी कर रहे होगे, तो जब सॉल्व करोगे तुम लोगों का जो डाउट होगा, एक वीडियो के कमेंट में, एक वीडियो में ऐसा बना दूंगा जहां पे बोल दूंगा कि ये डाउट सॉल्विंग है, 2-3 मिनट का वीडियो रख दूंगा एक, वहां पे जो कमेंट में तुम लोग अपना सारा परसेंटेज से रिलेटेड डाउट पोस्ट कर देना, जितना तुम लोग सॉल्व कर रहे हो घर पे जो अटक रहा है। तो वो मैं क्या करूंगा, डाउट सेशन लेके वो सारा डाउट में क्लियर कर दूंगा एक एक करके सबका। क्लियर हुआ, ये मैं कर दूंगा, जरूर करूंगा जब बोला है, लेकिन परसेंटेज पूरा खत्म होने के बाद। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन आएगा वो भी जरूर देखना। और अगर वीडियो को अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, और हाँ होमवर्क का आंसर जरूर देना कमेंट पे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू एंड बाय बाय।